नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग मई महीने के जो फेमस दिवस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो फेमस दिवस है और उसके साथ स्ट्रेटेजी के वाले जो भी फेमस क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में अध्ययन किया था। आज यहाँ पे हम लोग मई महीने के जो फेमस दिवस है और वो दिवस किस रीजन से मनाए जाते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा 1 मई। दोस्तों 1 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, या इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी बोल सकते हैं, विश्व श्रमिक दिवस। दोस्तों ये दिवस 1 मई को मनाते हैं, ऐसा क्यों तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक संगठन है जिसको हम लोग शब्द संक्षेप में बोलते हैं ILO। दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। तो ये संगठन की स्थापना 1 मई 1919 को की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1 मई 1919 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। दोस्तों ये संगठन विश्व में जितने भी मजदूर हैं, लेबर है, तो उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इसलिए 1 मई को हम लोग यहाँ पे विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में एक शहर है, उसका नाम है जिनेवा। जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का नाम है गिलबर्ट होंगबो। ओके दोस्तों, गिलबर्ट होंगबो ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये किस देश के, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है टोंगो, ये टोंगो देश के हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है तो इसको यहाँ पे शांति के क्षेत्र में 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था तब 1969 में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा यहाँ पे 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1 मई 1919 को ही थी, इसलिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी, दोस्तों नॉर्वे आपका यूरोप महाद्वीप में आएगा, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तो ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जितने अन्य समस्त पुरस्कार हैं तो वो सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है, तो आंसर आपका होगा ओस्लो होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा लिखा 2 मई। दोस्तों 2 मई को आपके 2 दिवस हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा 2 मई, तो 2 मई को यहाँ पे 2 दिवस है, दोनों दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं विश्व अस्थमा दिवस। दोस्तों अस्थमा क्या है, ये एक तरह की गले की बीमारी है जिसमें रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। विश्व अस्थमा दिवस, तो अस्थमा बीमारी के बारे में जानकारी फैलाने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। इसी के अतिरिक्त एक और यहाँ पे दिवस है, वो भी लिखते हैं जो मछली से संबंधित है, विश्व टूना मछली दिवस। दोस्तों टूना एक मछली की छोटी सी प्रजाति है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो इसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 मई को, विश्व टूना मछली दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो मछलियों का अध्ययन है या मछलियों की खेती वो कौन से विज्ञान में की जाती है, तो यहाँ पे आंसर होगा पीसीकल्चर। दोस्तों यहाँ पे जो मछलियों का अध्ययन है या उसका जो विज्ञान है तो यहाँ पे आंसर होगा पीसीकल्चर। अब जैसे हम लोग इसको कैसे आप करेंगे, जैसे अगर हम लोग मछली खरीदने जाएं तो मछली बोलते हैं कि भैया थोड़े मतलब छोटे छोटे पीस में देना या मीडियम पीस में देना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बड़ी की मात्रा हटा दें तो यहाँ पे पीस लिखा है, तो पीस यानी हम लोग जो मछली लेते हैं वो पीस में लेते हैं, मीडियम साइज में लेते हैं, मतलब जैसा भी ले, तो पीस यानी कि जो मछली लेते हैं वो पीस में लेते हैं, तो इसलिए इसको पीसी कल्चर बोलते हैं। ऐसा आप थोड़ा सा लॉजिक से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 मई ये मोस्ट है, आप इसको स्टार बना लीजिएगा। 3 मई और 1 मई ये दोनों आप स्टार बना लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं मई के यहाँ से, और यहाँ पे आपका 3 मई है, इसको हम लोग स्टार बना लेंगे। यहाँ पे 3 मई को लिखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ओके दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये दिवस को मनाते हैं 3 मई को। दोस्तों इसी अवसर पर 3 मई को पूरे विश्व में ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को। तो इस वर्ष भी ये जारी किया गया। तो यहाँ पे जो कुल देश है, मतलब कि इस इंडेक्स को दोस्तों हम लोग सूचकांक बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल देश कितने लिए गए, 180 लिए गए। ओके दोस्तों, कुल देश ऐसे सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया, 180 देशों को। इसमें सबसे जो शीर्ष स्थान है वो आपको याद रखना है कि शीर्ष स्थान किस देश का है। दोस्तों यहाँ पे हमेशा नॉर्वे टॉप पे रहता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ ऐसे इंडेक्स हैं
जिसमें कुछ देश हमेशा टॉप पे आते रहते हैं, जैसे कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है या वैश्विक खुशहाली सूचकांक, उसमें आपका फिनलैंड टॉप पे आता है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, उसमें आइसलैंड हमेशा टॉप पे आता है। इसके अतिरिक्त आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक, उसमें भी हमेशा टॉप पे आता है। अब यहाँ पे ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो इसमें हमारा नॉर्वे हमेशा टॉप पे आता है। ओके दोस्तों, जैसे अगर हम लोग भारत में आएंगे तो भारत में जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है तो उसमें इंदौर सिटी हमेशा टॉप पे आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो देश है ये इस इंडेक्स में हमेशा अपना कब्जा बनाए रखे हैं। ओके दोस्तों, एक बात और कि इंडेक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है तो यूरोप के जितने भी देश है वो सभी हमेशा टॉप पे आते रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है तो उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, इस वर्ष भारत का स्थान क्या है, तो 161वां स्थान है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे शीर्ष देश और खासकर जो भारत की रैंकिंग है किसी भी इंडेक्स में वो आपको आसानी से और अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वाले क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो या यूपीपीएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हमेशा ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इंडेक्स वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे सबसे अंतिम स्थान का अर्थ की बॉटम कंट्री कौन सी, यानी कि 180 नंबर का यहाँ पे देश कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे जो है ये सबसे इसका अंतिम स्थान है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जारीकर्ता, दोस्तों जारीकर्ता का अर्थ है कि लॉन्चर का अर्थ कि यहाँ पे जो ये इंडेक्स है सूचकांक है तो इसको किस संगठन ने जारी किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं या मीडिया वाले हैं इनके ऊपर कोई भी बॉर्डर्स या सीमा नहीं होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टर्स या पत्रकार सीमाओं के परे, यानी कि जो पत्रकार हो किसी से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये जारी करता है, ये संगठन का नाम है। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक बात और, यहाँ पे हमारा जो प्रेस या मीडिया तो इसके अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछता है। प्रेस या मीडिया के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो आंसर होगा 19 है या 19 का, या तो हिंदी में आएगा तो क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा तो ए आएगा, तो अनुच्छेद 19 है या 19 का होगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो प्रेस या मीडिया इसको हम लोग भारत में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेट कहते हैं। फोर्थ स्टेट या फोर्थ प्लेयर आप बोल सकते हैं, बातें की है फोर्थ स्टेट। इसी को हिंदी में हम लोग अगर बोले दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थ स्तंभ हो जाएगा। यहाँ पे इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थ स्तंभ हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। वैसे इसके अंदर 3 और स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेकिन यहाँ पे जो चौथा स्तंभ है वो आपका प्रेस है, मीडिया है, और इसके अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 है या 19 का। दोस्तों 19 ए या क्या में वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख है, तो मीडिया वाले भी वाक यानी कि बोलते हैं, और जो अभिव्यक्ति है यानी जो अपने विचारों का आदान प्रदान है वो भी करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेस है, मीडिया है, इनके आजादी का उल्लेख भी अनुच्छेद 19 है या 19 का में किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ पे 3 में हमने जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन बताए ये भी आपको याद होने साथ ही साथ। नेक्स्ट आपका 5 मई आप इसको भी स्टार बना लेंगे। ये यहाँ पे जो एक तरह से स्वच्छता उससे संबंधित है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ओके दोस्तों, वर्ल्ड हैंड क्लियरेंस डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। दोस्तों ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो हाथों से भी कई सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे हम लोग कहीं से आ रहे हैं तो बिना हाथ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो अगर जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो लोग कहीं से खेल के आ रहे हैं तो उन लोग की बिना हाथ धोए तो उन लोग के खाना वाना खाने लगते हैं, कुछ भी उन लोग की चीज़ें खाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं से भी आए, कुछ भी करके आए तो हाथ स्वच्छ करके उसके उपरांत भोजन आपको प्राप्त करना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 मई आप इसको स्टार बना लेंगे। तो यहाँ पे 8 मई को एक दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाते हैं। तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस है इसको हम लोग शब्द संक्षेप में बोलते हैं। यहाँ पे संगठन है ICRC, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संगठन है ICRC। इसी को रेड क्रॉस को हम लोग शब्द संक्षेप में ICRC बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। देखिए यहाँ पे RC का अर्थ है कि रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1863 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, यानी कि फाउंडर कौन है, तो उनका नाम है हेनरी डुरांट। हेनरी डुरांट ये इसके फाउंडर थे।
और दोस्तों यहाँ पे जो इसके फाउंडर है हेनरी डुरांट, इनका बर्थडे प्रत्येक वर्ष 8 मई को होता है। तो इसलिए इनके बर्थडे के सम्मान में या इनको सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ICRC है, इसका जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो डॉटर का प्लस वाला है, ये इसका सिंबल है। इसका मुख्य कार्य है कि अगर कहीं पे भी आपदा आती है या कोई भी कहीं पे युद्ध हो गया या कोई एक तरह से प्राकृतिक आपदा गई, तो वहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति हैं तो ये उनकी सहायता करता है। मतलब कि एक तरह से जो डॉक्टरी सहायता है, मेडिकल ट्रीटमेंट या हेल्प, ये उसको प्रोवाइड कराते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है। तो इसको देखते हुए इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। विश्व का एकमात्र संगठन ICRC या रेड क्रॉस है जिसे शांति का सबसे ज्यादा बार 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो 1917 में, 1944 में और 1963 में, ये 3 वर्ष में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे देखिए ईयर लिखा 1917, तो दोस्तों 1914 से 1918 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ईयर है 1917। तो इसमें जो घायल सैनिक है या पीड़ित व्यक्ति है तो उन्होंने ICRC ने उनकी सहायता की थी। अब यहाँ पे लिखा है ईयर 1944 है, तो यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के मध्य में। तो यहाँ पे 1944 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1963 में अमेरिका में फ्लड यानी बाढ़ आ गए थे, जैसे अभी आपके सिक्किम में मतलब वहाँ पे बादल पड़ गए हैं। तो यहाँ पे 1963 में इन्होंने जो पीड़ित व्यक्ति हैं या जो आपदा से प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी सहायता किए थे। तो इसको देखते हुए इसको शांति का 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा दिवस ले 11 मई। दोस्तों 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे आपका आएगा राष्ट्रीय, बहुत देर से विश्व आ रहा था, अब यहाँ पे राष्ट्रीय या नेशनल आप कुछ ले सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब ये दिवस दोस्तों ये कब मनाते हैं, ये मतलब कि क्यों मनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों 11 मई और 13 मई, यहाँ पे 2 डेट आपको याद रखनी। 11 मई और 13 मई को, 13 मई 1998 को भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और आपको पता कि परमाणु परीक्षण अगर भारत को करना है तो एक प्लेस है और कोई दूसरा स्थान में आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं कि अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पोखरण, दोस्तों पोखरण कहाँ पे आता है, ये आपका राजस्थान में आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 11 में और 13 में 1998 को भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे 1998 लिखा है, तो 1998 में भारत के PM कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। और 1974 में भारत के PM थे। अगर थी वो देगा तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक ही महिला PM बनी अभी तक अपने इंडिया में, तो इंदिरा गांधी थे। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है ये हुआ था 1974 में, और उसमें PM कौन थे, इंदिरा गांधी। इसका स्लोगन या नारा, क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्लोगन क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध हंसे या बुद्ध मुस्कुराए। और यहाँ पे दूसरा जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई और 13 मई 1998 को। तो इसका स्लोगन क्या था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब यहाँ पे जो मोदी इन्होंने इसी नारे में और शब्द ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो नारा हो गया वो हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जय अनुसंधान इन्होंने मोदी ने जोड़ दिया, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, और जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 11 मई ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो दिवस मनाए जाते हैं ये क्यों मनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ये सभी आपके स्टेट GK वाले क्वेश्चन है, इसको भी साथ में आप अध्ययन करते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपका 12 मई। दोस्तों यहाँ पे जो 12 मई यहाँ पे आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इसकी थीम भी है, वो भी आपको याद रखना है। दोस्तों थीम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुख्य विषय बोलते हैं। तो इसकी थीम क्या है, अवर नर्सेज और अवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अवर नर्सेज अवर फ्यूचर ये इसकी थीम है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं, तो यहाँ पे एक महिला है जिसका नाम आपने सुना होगा, आपने 7-8 में एक टॉपिक पढ़ा हुआ, लेडी विथ अ लैम्प। तो उन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाए जाते हैं। तो उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों। और यहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये किस देश के थे, तो ये इटली के थे दोस्तों। इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, इस वजह से इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया गया। तो ये आपको याद रखना है।
और यहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्हें हम लोग बोलते हैं पूरे विश्व में आधुनिक नर्सिंग की जननी कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक नर्सिंग की जननी ये कहते हैं किसे, तो आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों अगर यहाँ पे बात की है, अब देखिए यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये नर्सिंग वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई। इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछिए विश्व बीमार दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, विश्व बीमार दिवस, तो इसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से हमारे जो फरवरी की करंट अफेयर की जो यहाँ पे वीडियो अगर उसको आपने देखा, तो विश्व बीमार दिवस ये दोस्तों मनाते हैं 11 फरवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे जो नर्स है, डॉक्टर्स है और पेशेंट, इन सभी के दिवस जो मनाए जाते हैं वो सभी मैंने आपको एक साथ यहाँ पे बता दिया, ये सभी आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 13 मई। तो दोस्तों यहाँ पे 13 मई लिखा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो प्रवासी तो उसको माइग्रेंट बोलते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों मनाते हैं। दोस्तों जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हमारे प्रवासी पक्षी है साइबेरियन सारस, ये आपका राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव भारत पक्षी विहार वहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये एक देश से दूसरे देश में आते रहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आपका 15 मई। तो दोस्तों यहाँ पे जो 15 मई है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो परिवार है या फैमिली उसके महत्व या इम्पोर्टेंस के चिन्हित करने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट आपका 17 मई। दोस्तों 17 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस। दोस्तों रक्तचाप का अर्थ है कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर यानी जिसे हम लोग सब में बीपी बोलते हैं, तो ये हाई होता है और लो होता है। दोस्तों अगर जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो समान स्वस्थ है, तो यहाँ पे जो उसकी बीपी 120/80 होनी चाहिए। दोस्तों अगर इससे कम ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है, थोड़ी बहुत है तो चलता है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है। तो अगर इससे कम है तो लो बीपी, इससे ज़्यादा है तो हाई बीपी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका 21 मई। तो 21 मई को आपका यहाँ पे दिवस होगा आतंकवाद विरोधी दिवस। दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस, अब ये दिवस हम लोग 21 मई को ही मनाते हैं। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे जो भारत के पूर्व पीएम थे राजीव गांधी, तो इनकी मृत्यु 21 मई को हुई थी। दोस्तों तो 21 मई 1991 को इनको ये तमिलनाडु में एक रैली का प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको बम से उड़ा दिया गया था। यहाँ पे जो श्रीलंका के आतंकवादी संगठन था उसका नाम था लिट्टे, तो उसी संगठन ने इनकी हत्या करा दी थी। तो 21 मई को हम लोग यहाँ पे आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। दोस्तों इनका जो बर्थडे राजीव गांधी का बर्थडे ये आपका होता है 20 अगस्त को, तो इनका बर्थडे के सम्मान में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे ये दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 20 अगस्त। तो इनकी मृत्यु पर 21 मई को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। और इनका जो बर्थडे जन्मदिन 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं। दोस्तों इनका जो एक तरह से उपनाम है, इनको बोलते हैं मिस्टर क्लीन कहते हैं, मिस्टर क्लीन ये इनका उपनाम है। और दोस्तों इन्हें जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, ये इन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1991 में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 22 मई। दोस्तों 22 मई अगर हम लोगों ने कल वाली जो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट आपका 31 मई। दोस्तों 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो तंबाकू है तो इसमें एक नशीला पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है निकोटीन। तो अधिक मतलब इसका ज़्यादा सेवन करने में यहाँ पे जो एक तरह से व्यक्ति हैं तो उनको कैंसर हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के जो सेवन है वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना पीना तो अच्छी चीज़ें खाइए, क्योंकि वो सभी आपके स्वास्थ्य के लिए एक तरह से लाभदायक होंगे।
दोस्तों 10 प्रकार से जो हमने यहाँ पे मई महीने के जो फेमस दिवस है उसके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है हमारा जो आज का कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो आदेश से उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।